मैं काफ़ी रातें ऐसी बिताता हूँ स्विगी की डिलीवरीज कर करके। ये मेरा एक्स्ट्रा पैसा कमाने का तरीका है और मुझे किसी स्ट्रिक्ट दूसरे जॉब की ज़रूरत नहीं होती। इस रात मैं रात के 9 बजे घूमना शुरू किया और थोड़े ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते गया। 11 बजे तक काफ़ी ठंडा पड़ गया। इस दौरान मैं बस वही शॉपिंग सेंटर के आसपास घूम रहा था जहाँ पर सबसे ज़्यादा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स थे, जहाँ से लोग अक्सर ऑर्डर करते थे। फिर एक और ऑर्डर आया। वो एक रेगुलर ऑर्डर था जिसे छोटे गांव तक डिलीवर करना था। लगभग 4 किलोमीटर दूर खाना लेकर जब मैं डायरेक्शन चेक कर रहा था तो तुरंत ही साफ हो गया कि ये किसी घर का एड्रेस नहीं था। मैंने मैप पर जूम किया जो सिर्फ रास्ते और बिल्डिंग्स दिखा रहा था, और मैंने एक ऐसी स्ट्रीट पर पॉइंट किया जिसमें कोई बिल्डिंग्स नहीं थी। वो कुछ खाली ज़मीन की तरह लग रहा था, लेकिन स्विगी का मैप कभी भी इतना अच्छा नहीं होता था। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, कम से कम यहाँ जाके देखते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कस्टमर को कॉल कर लूँगा। मैंने वहाँ पहुँचने में लगभग 20 मिनट्स लगाए। जब तक मैं वो स्ट्रीट पे पहुँच गया जहाँ ये एड्रेस था, वो स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी। कोई घर नहीं था, कोई क्रॉस रोड नहीं था, और कोई कार्स नहीं थी जिस पर चल रहा था। जब मैं उसके अंत में पहुंचा तो वो एक कच्चे रास्ते में बदल गया, और साइड पर एक छोटा सा वुडन साइन था जो इतना पुराना था कि पढ़ा नहीं जा सकता था। मैंने ग्रेवल रोड पर बाइक लेकर ब्राइट लाइट्स ऑन किए और तुरंत ही दूर गया। अगले लम्हे मुझे कुछ दूरी पर कुछ दिखाई दिया। जब मैं और पास गया तो मेरा फ़ोन बजने लगा, तो मुझे ये पता चला कि मैं पहुंच गया हूँ। मेरी हेडलाइट से दिख रहा था एक छोटा सा मोबाइल होम या कुछ आरवी जैसा था, और डोर पर पुअरली पेंटेड नंबर्स थे। मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा। 2760, ये वही एड्रेस था। मैंने खाना हाथ में लिया और वहाँ पहुँचते हुए घर के ऊपर चला गया। जब मैं पास आया तो ये देखना थोड़ा अनसेटलिंग था। वो देखना ओवरग्रोन और पुराना था, जो कि अजीब था क्योंकि ये मोबाइल होम होता था जो घूमने के लिए बनाया गया था। मैंने दरवाज़ा नॉक किया और इंतज़ार किया। ये एक रेयर कैश ऑर्डर था जो इस जगह को देखते हुए ज़्यादा सेंस बना रहा था, लेकिन ये मुझे अच्छा फील नहीं करा रहा था कि यहाँ खड़ा हूँ। जब मैं इधर उधर देखता हूँ तो एक अजीब एहसास मुझे घेर लेता है। ये जगह जंगल से घिरी हुई थी, कभी भी लाइट्स नहीं थी। आरवी के पीछे वहाँ पूरा अंधेरा था। मैंने अंदर से कुछ सुना और मैं तैयार होकर खड़ा हुआ कि अब वो डोर खोलेंगे, लेकिन तब मुझे अपने दाएं तरफ एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा और वहाँ खड़ा एक आदमी देखा जो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। आरवी के कोने के पास खड़ा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसका ऑर्डर लेके आया हूँ, और मैंने सर हिलाकर उसका ऑर्डर दे दिया और उसका टोटल बताया। आदमी ने अपने पॉकेट से 500 का नोट निकाला और फिर से मुस्कुराया और कहा कि बस उसको बाकी का लेना है। ये पूरी इंटरेक्शन दिखने में इतना अजीब नहीं लगता जितना कि ये रियल में था, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि इस आदमी में कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये उसके बिहेव करने और कहने के तरीके में कुछ था जो मुझे भयंकर महसूस कराया। मैंने 1 या 2 मिनट इंतज़ार किया, उसके बाद और ज़्यादा नर्वस होने लगा और अपने आसपास देखने लगा कि वो कहाँ गया। दूर में से दूरी में मैंने एक फिगर देखा जो शेड की अंधेरी तस्वीर की तरह दिख रहा था। वो चल नहीं रहा था, बस वही खड़ा था। डर मेरे अंदर बढ़ने लगा जब मेरी आंख इधर उधर गई और मैंने आरवी के दरवाजे की आवाज़ सुनी। अलग आदमी ने मुझे देखा जो दरवाजे से बाहर निकला, और जब मैं उसे हेलो करने लगा तो वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। अब मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई। मैंने वापस देखा, वो आदमी जो शेड के पास था वो अब आरवी की तरफ लौट रहा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ और था। मुझे उस वक्त एग्जैक्टली नहीं पता चला कि वो क्या था, लेकिन या तो वो एक लंबा डंडा था या एक राइफल भी। मैं भागा बाइक में वापस और शेकी हाथ से बाइक चलाने लगा। वह आदमी मोबाइल होम के साइड से आया और अंधेरे में शांत होकर खड़ा हो गया जब मैं बाइक चला रहा था। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन मैं किसी तरह से उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करना चाहता।
मैं सीधा घर चला गया। उसके बाद और 100 नंबर पर कॉल करने का विचार किया, लेकिन ये फैसला लिया कि मुझे सच में नहीं पता था कि क्या हो रहा था। अंत में मैंने उस घटना को सिर्फ एक अजीब मुलाकात का रूप में याद रखने की गलती की, जिसका असली स्वभाव की सच्चाई के लिए कोई जवाब नहीं था। मैं 24 आवर ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और ये कुछ हफ्तों पहले हुआ था। मैं क्रू मैनेजर हूँ, लेकिन ज़्यादातर समय वही काम करता हूँ जो हर कोई करता है, यानी कि ऑर्डर्स लेना और खाना बनाना। रातों में हमेशा कम से कम 2 लोग होते हैं, एक मैनेजर और दूसरा अक्सर एक कुक। इस रात कुक ने छुट्टी ले ली थी और जब मैंने दूसरे लोगों को बुलाया, देखा कि कोई शिफ्ट कवर कर सकता है या नहीं, तो सभी लोगों ने कहा नहीं हो पाएगा। इसलिए 12 बजे तक मैं वहाँ अकेला रह गया। आमतौर पर रेस्टोरेंट रात में बिजी नहीं होता और ज़्यादातर एम्प्लॉयज सुबह 4 बजे आते हैं, इसलिए ये सिर्फ एक पूरी शिफ्ट अकेला नहीं था, लेकिन ये मतलब था कि 4 घंटे तक मुझे सब कुछ खुद संभालना पड़ेगा। मैंने अपना हेडसेट पहने ही रखा। अगर कोई ड्राइव थ्रू पे आता तो फिर मैंने रात के टास्क पर काम करना शुरू किया। मैंने पहले चूल्हे की सफाई की शुरुआत की, लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे रेस्टोरेंट के फ्रंट से एक आवाज़ सुनाई दी। मैं नीचे चला गया और काउंटर पर देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा था और दरवाजे पे खटखटा रहा था। फिर उसने अपना चेहरा शीशे पर चिपका दिया और अंदर देखा, पूरा कमरा देखा। फिर उसकी आंखें मुझ पर टिक गई। मैंने दरवाजे के आसपास जाकर उस आदमी से कहा कि हमारा डाइनिंग एरिया बंद है और अगर उसको कुछ ऑर्डर करना है तो वो ड्राइव थ्रू का इस्तेमाल करे। उसने उस बार कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं मिला कि वो समझ गया या नहीं, इसलिए मैं सीधे किचन की तरफ चला गया। मैंने सोचा कि वो समझ जाएगा कि दरवाज़ा नहीं खुलने वाला। मैंने चूल्हे पर काम करना शुरू किया। कम से कम 15 से 20 मिनट तक उन पर काम किया। इस दौरान मैं एक बार फ्रंट चेक करने के लिए गया, देखने के लिए कि वो आदमी चला गया या नहीं, और जितना मैं देख सका वो गायब था। पूरा पार्किंग लॉट खाली था और वो आदमी दरवाजे के पास नहीं था। लेकिन चूल्हे पर काम करने के कुछ मिनट बाद ही मुझे अपने हेडसेट से एक अलर्ट मिला कि ड्राइव थ्रू में कोई आया है। मैंने अपना माइक ऑन किया और उनका ऑर्डर पूछा, जबकि विंडो की तरफ चलने लगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। जब मैं विंडो तक पहुंचा तो मुझे तुरंत कैमरे में दिखा कि वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने स्क्रीन के आसपास देखा और कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया और वापस चलने लगा। लेकिन जब मैं बैक रूम तक पहुंचा तो मैंने सुना कि कुछ सुनाई दिया। मैंने वहाँ खड़ा होकर सुना कि छत पर कदम धीरे धीरे चल रहे थे। वो ध्यान से कदम उठा रहे थे, ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहे थे छत के अलावा, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं था कि वहाँ कोई था। मैंने उनके कदमों की आवाज़ को अपनी निगाह से पीछे की तरफ फॉलो किया, ऊपर ऊपर से लेकर नीचे, जहाँ मैंने देखा था मेंटेनेंस हैच को ले जाने वाली सीढ़ी को। और तब मुझे समझ आया वो क्या करने वाले थे। मैं जल्दी से लेडर के पास गया और हैच को बंद करने के लिए कोई ताला ढूंढने लगा, लेकिन मैंने कभी इस तरह का उपयोग नहीं किया था, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कैसे काम करता है या क्या ये किसी भी तरह से बंद हो सकता है। फिर अचानक छत से एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी और कुछ थर्ड साउंड हैच के बाहर से आए। कुछ पल बाद हैच थोड़ा सा खिसक गया और उस छोटी सी जगह से मैंने सिर्फ आंखों की पेशानी और 2 चांद लड़कियों की तस्वीर देखी। मैंने कोशिश की हैच को बंद करने की, लेकिन वो वहाँ पहली बार ही सही से नहीं बंद हुआ, थोड़ा सा खुला रह गया। उसी डर से मैंने अपने तरफ पलट के देखा और छत के उस कोने में खड़ा एक आदमी दिखा। उसका चेहरा थोड़ा दिख रहा था। मैंने हथियार उठाया जो पहले हाथ में आया। वो था एक बड़ा स्पैनर। वो धीरे धीरे नीचे आने लगा, हैच को बंद करने की दिशा में। मेरा दिल तेज हो गया और मेरे मन में अनेक सवाल उठने लगे। कौन है ये आदमी? क्या वो चोरी करने या मुझे नुकसान पहुंचाने आया है? मुझे एक पल का वक्त मिला और मैंने अपने फ़ोन से एक फ़ोटो लिया उस आदमी की तरफ देखते हुए, ये सोचकर कि अगर कुछ गलत होता है तो कम से कम मेरी तस्वीर तो किसी को मिलेगी।
उसने मेरी तरफ देखा। उसके अंदर डर और कुछ अजीब सा खौफ था। उसने स्पैनर उठाया और मुझे देखते हुए आया, लेकिन वो जानता नहीं था कि मैंने एक तस्वीर ले ली है। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे ही पलट गया और धीरे धीरे छत के किनारे की तरफ चला गया। मैंने तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन किया और पूरी घटना बताई। पुलिस जल्दी पहुंच गई, लेकिन जब वो आए तो उस आदमी का पता नहीं चल सका। वो भाग गया था। ये घटना मेरे मन में एक अनोखा डर छोड़ गई। क्या उस आदमी का मकसद था? क्यों वो मेरे पीछे पड़ गया था? और क्या वो मुझे फिर से अकेला देखने की कोशिश कर रहा था? मेरे मन में ये सवाल आज भी है, और वो डर मेरे मन में बसा हुआ है जो कभी नहीं गया। पिछले 5 सालों में मैं अलग अलग अजीब जगहों में काम किया हूँ, पूरे देश में। मैं वैन में रहता हूँ, इसलिए मैं बहुत घूमता हूँ, लेकिन कुछ महीने एक जगह रहना पड़ता है ताकि मैं थोड़ा पैसा इकट्ठा कर सकूँ फिर आगे बढ़ने के लिए। इस समय मैं ऊथा के मिड ईस्ट के क्षेत्र में था और मैंने एक गैस स्टेशन में नौकरी पकड़ ली थी। ये सड़क सिर्फ स्थानीय लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी जो स्टेट से बाहर जाना चाहते थे बिना हैवी ट्रैफिक का सामना किए। इस रूट पर कुछ और नहीं था, बस एक गैस स्टेशन था ओकेशनल ड्राइवर के लिए जो पेट्रोल भरने आते थे। ये वजह थी कि ये जगह मेरे लिए परफेक्ट थी, क्योंकि इसका स्थान मुझे कंसिडर नहीं करना था। क्योंकि मैं एक वैन में रहता हूँ, इसलिए मैं बड़ी आसानी से यहाँ कई समय तक रुक सकता था और काम कर सकता था। एनीवे, मैं वहाँ 1 महीने से था और इस वक्त तक मैं रैंडम शिफ्ट पर काम कर रहा था। इस दिन मैं रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम कर रहा था। यह रात किसी भी तरह से खास नहीं थी। कोई भी कस्टमर नहीं था, सिर्फ कुछ लोग पेट्रोल भरने आए थे और स्टॉक्स को संभालने के अलावा मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं मोस्टली अपने फ़ोन पे लगा रहता था या फिर दुकान में घूमते रहता था और शेल्फ को सजाता रहता था। फिर रात 1 बजे एक कस्टमर आ गया और उसने स्टेशन के पार्किंग में अपनी कार पार्क की। मुझे पता था कि वो अंदर आएगा, इसलिए मैं काउंटर की तरफ लौट गया। एक आदमी कार से बाहर निकला और दुकान में अंदर चला आया। मुझे देखा, मुस्कुराया और एक नोट दिया और फिर एक ऐसले में चला गया। वो कुछ सामान उठाता और फिर उसको वही रख देता था। फिर दोबारा वो उठाता और वही रख देता। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। शायद वो बस ड्राइविंग से ब्रेक ले रहा था या फिर उसको सच में कुछ चाहिए था। लेकिन वो जो सामान उठा रहा था वो अलग अलग था और लगता नहीं था कि उसको सच में कुछ चाहिए था। फिर उसने अचानक विस्लिंग करना बंद कर दिया, दरवाजे की तरफ चला गया और बाहर निकल गया। मुझे लगा कि शायद वो कुछ चुरा नहीं रहा था, लेकिन ये सब अनोखा था। फिर उसने अपनी कार में घुसने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने अपनी कार से निकलकर दोबारा दुकान में आया। मुझे वहां से बहुत अजीब लगने लगा। ये बिल्कुल वैसा था जैसे मैंने सोचा था कि एक आर्म्ड रॉबरी शुरू होगी। लेकिन जब वो दोबारा अंदर आया तो वो इतना एग्रेसिव नहीं था जैसे मैंने सोचा था। वो काउंटर के पास आया और पूछा, कैसी थी मेरी रात? छोटी छोटी बातें किए जा रहा था। मैं जितना नॉर्मल हो सके वैसा बिहेव कर रहा था ताकि शायद मैं ओवर थिंकिंग ना कर सकूं। लेकिन फिर उसने मुझे पूछा कि क्या मैं उसकी कार में हेल्प कर सकता हूँ। उसने कहा कि उसकी गाड़ी के टायर्स में हवा डालनी है और वो बाहर किसी भी पंप को नहीं देखा। इस स्टेशन में किसी सेल्फ यूज एयर पंप नहीं थे, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम हैंड हेल्ड एयर कंप्रेसर रखते थे। मैं उसको निकाला और उसके कार के पास गया। उसने मुझे उस टायर की तरफ पॉइंट किया जिसे हवा डालनी थी। मैंने कंप्रेसर लाइन डाल दी और कम से कम 10 सेकंड के लिए उसमें हवा डालता रहा जब तक कि टायर का प्रेशर सही लेवल पे ना आ गया। मैंने देखा कि वो मुझे देखता हुआ वहाँ खड़ा है, बिना किसी एक्सप्रेशन के। मैंने सब कुछ निकाल दिया और उठकर वापस दुकान की तरफ चलने लगा। जब उसने मुझे डोर के सामने रोक दिया अपनी कार से बाहर निकलकर, उसका हाथ उसके जैकेट के अंदर था और उसने मुझे एक ठंडक से देखा। मैंने उसे बोला कि हटो, लेकिन वो डोर के सामने ही रुक गया, मुझे आंखों में देखता हुआ। मुझे लगा कि वो अब कुछ करने वाला है।
इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब मुझे लगा कि वो मुझे पर अटैक करने वाला है, तब उसने मुझे असल में अटैक नहीं किया। उसने मुझे इग्नोर करके अचानक वापस अपनी कार में भाग लिया और तेजी से दूर की तरफ भागा। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और अंदर जाके तुरंत 100 नंबर पे फोन किया। सरप्राइजिंगली पुलिस सिर्फ कुछ ही मिनट में वहां पहुंच गई और वो ऑलरेडी उस आदमी की कार को ढूंढ रहे थे जो भाग रहा था। पुलिस वाले ने बताया कि उस आदमी ने हाल ही में किसी अपराध के लिए बॉर्डर के क्षेत्र में से भाग लिया था। उन्होंने मुझे किसी भी विश्वसनीय तफसीलात नहीं दी, लेकिन उनकी बात से लगता था कि ये छोटा सी रॉबरी नहीं थी। मैंने तुरंत अपनी स्टेटमेंट दी और फिर वो पुलिस वापस रोड पे गए और उसके बाद मैंने कोई अपडेट नहीं पाया। मैंने कोशिश की हाल ही के क्राइम्स के बारे में जानने की, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता वो आदमी क्या करने वाला था या वो स्टेशन में क्यों आया था, लेकिन मेरा सबसे अच्छा गैस ये है कि शायद वो मेरी वैन चुराने या अपने पीछे के नक्शे को छुपाने आया था, या कम से कम देर से पकड़ने आया था। लेकिन जो भी अपराध उसने तभी भी किया था, मुझे लगता है कि मेरी जान आसानी से खतरे में थी और ये भी नहीं पता था कि उसने मुझे क्यों छोड़ा।